नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 16। अभी हमारे अष्टांग हृदय के जो चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यूसली हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और 15 चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको AIA PGD की फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छी तैयारी करनी है एंड टॉप 10 में रैंक लेकर आना है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन बटन दबा सकते हैं, ताकि आपको लेक्चर्स का जो डेली का इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलता रहे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बाई चांस आपका नोटिफिकेशन जो है क्लासेस का मिस भी हो जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डेली नोटिफिकेशन आपको, डेली क्लास का लिंक आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 16। दोस्तों देखिए, जो अष्टांग हृदय है सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 16 अध्याय, ये है स्नेहन विधि अध्याय। तो इस अध्याय से आपका शुरू हो जाता है पंचकर्मा, ठीक है। हम स्नेहन पढ़ेंगे, स्वेदन पढ़ेंगे, फिर वमन है, विरेचन है। तो इसमें सारा पंचकर्मा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही ईजी और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग वे से हम पंचकर्मा का ये अध्याय पढ़ेंगे, स्नेह विधि अध्याय। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्नेह के भेद कितने होते हैं। तो हम सबको पता है कि स्नेह के 4 भेद होते हैं: घृत, वसा, मज्जा, तेल, ठीक है। घृत, वसा, मज्जा, तेल। अब चारों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ क्या है, कौन सा स्नेह है? वो है घृत। और क्यों है? क्योंकि संस्कार अनुवर्तन, मतलब कि ये किसी भी द्रव्य के साथ अगर इसका संस्कार किया जाए, इसको पकाया जाए, तो उस द्रव्य के सारे गुण इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जो उस द्रव्य का कार्य होता है वो सारे कार्य ये करने लगता है, ठीक है। तो संस्कार अनुवर्तन के कारण ये श्रेष्ठ है और मधुर है, अविदाही है, विदाह नहीं करने वाला होता है, ठीक है। एसिडिटी, जलन करने वाला नहीं होता है। घृत, तैल, वसा, मज्जा, ये उत्तरोत्तर गुरु होते हैं। तो सबसे कम गुरु है घृत और सबसे ज़्यादा गुरु है मज्जा। स्नेह का युग्म, देखिए यमक क्या होता है, मतलब यमक होता है किसी भी दो स्नेहों को मिलाना, उसको बोलते हैं यमक, जैसे कि घृत और तेल। और त्रिव्रत क्या होता है? 3 स्नेहों का मिलाना, घृत, तेल और वसा। जब चारों स्नेह को हम मिला देते हैं प्रयोग करने के लिए, तो उसको महास्नेह या महान स्नेह बोलते हैं, ठीक है। स्नेह के योग्य क्या होता है, मतलब कौन सा रोगी जो है वो स्नेह के योग्य होता है? तो जिसका स्वेदन हो चुका हो, जो जिसका संशोधन होना हो, ठीक है। और जो मद और स्त्री व्यायाम इन सब का सेवन करता है, इन सब में आसक्ति रखता है, जिसको वात का विकार हो। हम सबको पता है कि वायु जो है स्नेहन करने से इसकी शांति होती है, ठीक है। इससे पहले भी चैप्टर्स में मैंने अलग अलग दोषों की चिकित्सा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्नेहन के योग्य वात विकार है। और फिर उसके बाद अभिसंधि में एंड तिमिर रोगी में। अभिसंधि मतलब कि जिसके चैनल्स जो हैं ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। तो उनमें हम अगर स्नेहन करते हैं तो उसके जो दोष हैं स्त्रोत्सों में, बॉडी चैनल्स में, वो उनका विलयन होता है, वो पिघलते हैं, पिघल के कोष्ठ में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम बाद में वमन और विरेचन मेन प्रोसीजर्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो अभिसंधि में, तिमिर रोग में, स्वेदे, संशोधे और मद, स्त्री व्यायाम, आसक्त, वात विकार, अभिसंधि, तिमिर रोग, ठीक है। आप गैस भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली जिसका संशोधन होना हो तो उसका स्नेहन तो होता ही है, जिसका स्वेदन होना हो उसका स्नेहन तो होता ही है। और जो मद, स्त्री व्यायाम इन सब में आसक्त रहते हैं, इन सब के कारण, इन सब का सेवन करने के कारण जो जिनको कृष्णता हो जाती है, उनका स्नेहन होना ही होता है। वात विकार में भी स्नेहन होता है। अभी संधि का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। और तिमिर रोगी में भी स्नेहन होता है। तो केवल तिमिर रोगी जो है थोड़ा ध्यान में रखना है, अभिसंधि ध्यान में रखना है, बाकी जो है आप गेस कर सकते हैं। स्नेहन के अयोग्य कौन होते हैं? ऑब्वियसली जो स्नेहन पिएगा तो उसकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए उसको पचाने के लिए, उस स्नेह को पचाने के लिए। तो मंद अग्नि वाले स्नेहन नहीं पी सकते, या फिर अत्य अग्नि वाले भी स्नेहन नहीं पी सकते। कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम जो करता है तो वो आग को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो घी जो है अगर हम आग में डाल देते हैं, आग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑलरेडी उसके
पाचन तंत्र में अत्य अग्नि है, उस ऊपर से हम उसको किसी भी प्रकार का घी, तेल, ये सब स्नेह उसको पिला देंगे, तो वो अग्नि इतनी बढ़ जाएगी तो उसके सारे शरीर में दाह उत्पन्न करेगी, धातु का क्षय उत्पन्न करेगी, मतलब धातुओं को खा जाएगी, वो अग्नि पचा जाएगी। ठीक है, उसको वात रोग हो सकते हैं। तो अत्य अग्नि में भी नहीं स्नेहन करवाना चाहिए और मंद अग्नि में भी स्नेहन नहीं करवाना चाहिए। फिर उसके बाद उरु स्तंभ में स्नेहन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उरु स्तंभ में कफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। स्थूल में भी स्नेहन नहीं कराना चाहिए, ऑलरेडी मेद धातु शरीर में बढ़ी हुई है। दुर्बल को भी नहीं स्नेहन करवाना चाहिए, क्योंकि वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, घृत को पचा नहीं पाएगा। तृष्णा, ऑलरेडी पित्त रोग बढ़ा हुआ है, ऊपर से स्नेहन करवा देंगे, घृत जो है या फिर कोई भी स्नेह जो है वो पित्त को, सॉरी, तृष्णा को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, और आम जीर्ण, और मतलब कि जो जिसका खाना पचा नहीं है, और फिर मदाते, इन सब में स्नेहन नहीं करवाना चाहिए। तो मंद अग्नि, अत्य अग्नि, दुर्बल, तृष्णा, स्थूल, उरुस्तंभ, आम, अजीर्ण एंड मदाते में स्नेहन नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो घृत स्नेह के योग्य होते हैं, तो कौन से ऐसे रोगी हैं या कौन से ऐसे स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनको घृत का प्रयोग करवाना चाहिए। तो जिनको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, स्मृति बढ़ानी है, तो उनको घृत का प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, मेधा वृद्धि के लिए, और आकांक्षी, मतलब कि जो बड़े बड़े लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुद्धि, स्मृति, मेधा, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे लोगों में घृत का सेवन करवाना चाहिए। और तैल स्नेह किस में करवाना चाहिए? जिनको कृमि है, ठीक है, और कफ और मेद रोगी है, जो नाड़ी का रोगी है, नाड़ी मतलब साइनस का रोगी है, ग्रंथि है, क्रूर कोष्ठी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्रंथि, नाड़ी, कृमि, कफ, मेद का रोगी और क्रूर कोष्ठी, इन सबको तेल का स्नेहन करवाना चाहिए। ठीक है, और फिर वसा और मज्जा योग्य कौन है? अब ये है कि वसा और मज्जा दोनों ही उत्तरोत्तर गुरु हैं, तो पचाने के लिए भी अत्य अग्नि की ज़रूरत है। एक तरफ मैंने आपको बताया था कि अत्य अग्नि में स्नेहन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन वसा और मज्जा का प्रयोग अत्य अग्नि में करवाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो पाचन अग्नि होगी तो उससे वो वसा और मज्जा, जो कि बहुत ही गुरु होती हैं पचाने में, उससे जो रोगी है उसको पचा नहीं सकता। उसके लिए अत्य अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। तो जो व्यायाम करते हैं या फिर जिनका वेट लॉस है, क्षीण धातु है, कर्षिता और रूक्ष हैं, अत्य अग्नि वाले हैं, उनमें वसा और मज्जा का प्रयोग किया जाता है। वसा का जो प्रयोग है ये स्पेशली बताया है संधि, अस्थि, मर्म, कोष्ठ, भ्रष्ट योनि और कर्ण, शिरो, रुजा में किया जाता है। तो इसमें आपने मेन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? संधि, अस्थि, मर्म और भ्रष्ट योनि में स्पेशली, अगर इनमें से भी अगर आपको की पॉइंट चुनना पड़े तो भ्रष्ट योनि में वसा का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ऋतु के अनुसार स्नेह का प्रयोग, प्रावृत ऋतु में तेल का प्रयोग श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि वात बढ़ा हुआ होता है और तेल श्रेष्ठ है वात का शमन करने के लिए। शरद ऋतु में प्राकृतिक रूप से पित्त प्रकोपित रहता है, तो घृत श्रेष्ठ है पित्त का शमन करने के लिए। वसंत ऋतु में वसा और मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद स्नेह विचारना। अच्छा, इससे पहले आप ये सोचते होंगे कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि प्रावृत ऋतु में तो वात प्रकोपित रहता है, तो तेल का लॉजिक सही बैठता है। शरद ऋतु में घृत का पित्त प्रकोपित रहता है, तो घृत का लॉजिक जो है प्रयोग करना सही बैठता है। ठीक है, लेकिन वसंत ऋतु में कफ जो है बढ़ा हुआ होता है, प्रकोपित अवस्था में होता है, और फिर ऊपर से हम वसा और मज्जा का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों ही गुरु होते हैं। तो इसका हम जो है इसका आंसर ये जो होगा कि जैसे वसंत ऋतु में अलग अलग ऋतुओं में हमने पढ़ा है कि रस जो है प्रधान रहते हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में कटु रस जो है प्रधान रूप से रहता है शरीर में, और उसी तरह से हेमंत ऋतु में मधुर रस प्रधान रूप से शरीर में रहता है, एंड वसंत ऋतु में कषाय रस, कसैला रस जो है प्रधान रूप से शरीर में पाया जाता है। ठीक है, तो ऋतु के अकॉर्डिंग रस चेंज होते हैं। तो वसंत ऋतु में कसैला रस, कषाय रस रहता है, जो कि वात को बढ़ाता है, तो उसको शमन करने के लिए उस ऋतु में वसा और मज्जा का प्रयोग जो है श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वसा और मज्जा का वैसे भी हम प्रयोग उसमें करते हैं जो ऑलरेडी क्षीण धातु है। ठीक है, जो व्यायाम बहुत ज़्यादा करता है, जिसका शरीर रुक्ष है, जिसमें अत्य अग्नि है, तो ऐसा पेशेंट होना चाहिए जिसके अत्य अग्नि है। और वसंत ऋतु में जो है कषाय रस वैसे भी प्रधान रूप से रहता है, और वसा और मज्जा वैसे भी हम वात प्रधान रोगी में देते हैं, तो इसीलिए वसंत ऋतु में वसा और मज्जा का प्रयोग करवाया जाता है वायु के शमन के लिए। ठीक है,
जहाँ तक कफ की बात है, कफ नहीं बढ़ता क्योंकि अत्य अग्नि के कारण वसा और मज्जा को वो अच्छे से पचा जाता है जो रोगी है। ठीक है। स्नेह विचारणाएं जो होती हैं, देखिए जो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, अगर हम अपना भी एग्जांपल लें तो डायरेक्टली हम में से 90% लोग जो हैं, अगर कोई हमें डायरेक्ट तेल पीने के लिए बोल दे या घृत पीने के लिए बोल दे या वसा मज्जा लेने के लिए बोल दे तो हम नहीं ले सकते। तो उसको अलग अलग डिशेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी ने हमें बोला है कि आपके लिए घृत बहुत अच्छा है तो घृत लीजिए, डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा तो उसको खिचड़ी हमने बनाई और उसमें खूब सारा घृत डाल दिया, उस बहाने हमारे अंदर जो है घृत चला गया। तो इस तरह से प्रविचारणाएं जो हैं हम प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग डिशेस प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम जो घृत या कोई भी स्नेह लेना होता है उसको मिक्स करके हम ले लेते हैं। तो स्नेह की विचारणाएं जो हैं रसों के अनुसार 63 होती हैं, अच्छ पे मिलाकर 64 हैं। ठीक है, अच्छ पे मतलब कि जो प्योर स्नेह होता है। ठीक है, स्नेह की विचारणाएं वाग्भट ने 63 बताई, चरक ने 24 बताई और यहाँ पे 63 में एक और ऐड कर दीजिए अच्छ पे तो 64 हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जो स्नेह की मात्रा होती है, देखिए जो लघु मात्रा होती है स्नेह की, एक मध्यम मात्रा होती है और एक उत्तम मात्रा होती है। लघु मात्रा क्या होती है कि जो 2 प्रहर में पच जाए। मध्यम मात्रा क्या होती है जो 4 प्रहर में पच जाए। उत्तम मात्रा क्या होती है जो 8 प्रहर में पच जाए। ठीक है, तो लघु मात्रा जो होती है 2 प्रहर में पचने वाली, मध्यम मात्रा 4 प्रहर में पचने वाली और उत्तम मात्रा 8 प्रहर में पचने वाली होती है। शमन के लिए जैसे अच्छ स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन तब प्रयोग करना चाहिए जब भूख लगे, क्षुधा होने पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो क्योंकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो मैंने छोड़ा हो। ठीक है, तो शमन के लिए हमने अच्छ स्नेह का प्रयोग करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कब प्रयोग करना है, जब भूख लगी हो। और तीसरा पॉइंट कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, मध्यम मात्रा में। ओके, तो लघु मध्यम उत्तम मात्रा कौन सी है, 2 प्रहर में पचने वाली लघु, 4 प्रहर में पचने वाली मध्यम एंड 8 प्रहर में पचने वाली उत्तम मात्रा। 2, 4, 8 अपने ऐसे याद करना है। स्नेह के सेवन के 3 भेद होते हैं। एक भृंगण करने के लक्ष्य से हम स्नेह सेवन करते हैं। दूसरा दोषों का शमन करने के लिए हम करते हैं। तीसरा शोधन करने के लिए हम स्नेह का प्रयोग करते हैं। तो स्नेह के प्रयोग या सेवन के 3 मकसद होते हैं या 3 भेद होते हैं, शमन, शोधन और भृंगण। ठीक है, अब प्रभाव क्या होता है, देखिए भोजन के पूर्व अगर हम स्नेहपान करते हैं तो जितने भी अधोभाग में रोग होते हैं उनका शमन होता है। भोजन के मध्यम में स्नेहपान तो मध्यम भाग में मतलब मध्यम देह में जो रोग होते हैं उनको हरता है। भोजन के पश्चात जो है अगर हम स्नेहपान करते हैं तो ऊर्ध्व देह रोग हर होता है। तो भोजन के पूर्व में पहले जो है अधोभाग और बाद में जो है ऊर्ध्व भाग और मध्यम में मध्यम भाग। ठीक है, याद रखना है, मध्यम में तो आप गैस कर लेंगे मध्यम भाग, लेकिन पहले में अधोभाग हर अधो देह रोगहर होता है और बाद में भोजन के पश्चात ऊर्ध्व देह रोगहर होता है। अनुपान, अब अच्छा स्नेहपान के पश्चात क्या अनुपान होना चाहिए, हमने सिंपली उष्ण जल लेना है। अगर हमने प्योर स्नेह लिया है, तुवरक तेल या भल्लातक तेल दोनों ही बहुत उष्ण होते हैं तो ऑब्वियसली हमने उष्ण जल नहीं लेना, हमने शीत जल लेना है। स्नेह सेवन की अवधि, देखिए यदि मृदु कोष्ठ है तो 3 दिन तक करना है स्नेह सेवन, क्रूर कोष्ठ में 7 दिन तक करना है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ज़रूर याद रखिएगा। सम्यक स्निग्ध के लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें आपने याद रखना है कि वात का अनुलोमन हो जाता है, अग्नि दीप्त हो जाती है, मल स्निग्ध हो जाता है, गांठ रहित हो जाता है। ठीक है, हार्ड स्टूल पास नहीं होता, गांठ रहित हो जाता है। और स्नेह का उद्वेग होता है, क्लम होता है, क्लम मतलब थोड़ी सी थकावट बिना काम किए। तो वात का अनुलोमन, दीप्त अग्नि एंड मल का स्निग्ध होना, गांठ रहित होना। ठीक है, और स्नेह का उद्वेग होना, क्लम होना। आप 2-2 पॉइंट्स करके याद कर सकते हैं कि मल के रिलेटेड 2 पॉइंट्स है, मल का स्निग्ध होना और गांठ रहित होना। वात का अनुलोमन होना, दीप्त अग्नि होना, ये 2 पॉइंट्स हैं। स्नेह का उद्वेग होना और क्लम होना। अति स्निग्ध में क्या होता है, सबसे पहले पांडुता हो जाती है और फिर जितने भी आपके द्वार हैं, नासा द्वार है, मुख द्वार है, गुदा द्वार है, उससे स्नेह का स्त्राव होने लगता है। मिथ्या स्निग्ध, ठीक से स्नेह नहीं करवाया। देखिए ये भी एक बहुत केयरफुली पेशेंट को देना चाहिए कि स्निग्धता जो है ठीक से नहीं हुई है, क्योंकि हमने देखना है कि पेशेंट का कोष्ठ कैसा है, उसको 3 दिन तक स्नेह करवाना है कि 7 दिन तक स्नेह कराना
मृदु कोष्ठ है कि क्रूर कोष्ठ है, ठीक है। भोजन से पहले कराना है कि भोजन के बाद कराना है, जो कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है कंसीडर करते हुए हमने स्नेहन करवाना है। यदि हमने अपनी मर्जी से, ठीक है, गैस लगाया, तुक्का लगाया और पेशेंट को स्नेहन दे दिया, तो मिथ्या स्निग्ध में उसको शोथ होगा, एडीमा हो सकता है, तंद्रा हो सकती है, विसंगता, इवन उसकी कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो सकती है, उसको अर्श हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिथ्या स्निग्ध से अग्निमंद होगी, अग्निमंद से अर्श होगा, ठीक है। और शूल है, अनाहा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड भ्रम हो जाएगा। और कोई ऐसा आपके पास रोगी आ जाता है जिसके शरीर में स्नेह पहले से ही है, मतलब जिसके शरीर में एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू पहले से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मेदस्वी है, मेद धातु ज़्यादा है, मांसल है, कफज दोष बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी कंडीशन ये है कि उसको स्नेहन करवाना भी ज़रूरी है, वो व्याधि ही कुछ ऐसी लेकर आया है। तो ऐसे रोगी में आपको पहले रूक्षण करवाना चाहिए, फिर स्नेहन करवाना चाहिए, ठीक है। रूक्षण से पहले मेद धातु को काफ़ी कम करना चाहिए, फिर उसके व्याधि का शमन करने के लिए उसको स्नेहन करवा सकते हैं। सद्य स्नेहन के योग कितने होते हैं? सद्य स्नेहन के योग होते हैं 7, आपने संख्या याद रखनी है। स्नेहन योगों का निषेध, तो क्या क्या खा के स्नेहन का जो है निषेध होना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी ने गुड़ खाया हो, तिल, माश, सुरा, दधी, इनका सेवन किया हो, तो हमने जो है स्नेहन नहीं करवाना। या फिर किसी को ऐसी संतर्पण जन्य व्याधि है, जैसे कि कुष्ठ है, शोफ है, प्रमेह है, इनमें स्नेहन नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में अगर किसी को स्नेहन करवाना ज़रूरी है, तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स में आपने बहुत बारी प्रैक्टिकली आई थिंक पंचकर्मा में देखा भी होगा कि ऐसे जो कंडीशंस होती हैं, तो उसमें हमें त्रिफला, पिपली, पथ्या, ठीक है, पथ्या मतलब हरीतकी, और फिर गुग्गुल, इनसे जो स्नेहों को पकाकर फिर उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो हमें त्रिफला, पिपली, पथ्या, गुग्गुल युक्त स्नेहों का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन से लाभ क्या होते हैं? तो इससे क्या होता है, दीप्त अग्नि और पुरीश शुद्ध होता है, कोष्ठ शुद्ध होते हैं, बल धातु वर्ण कारक होता है, इंद्रियां दृढ़ होती हैं, और मंद ज्वर में ये बहुत अच्छा काम करता है। शतायु होता है, पेशेंट 100 वर्ष का होता है। तो ये सारे स्नेहन के लाभ होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और पेशेंस के साथ एक एक चैप्टर को पढ़ते जाइए, ठीक है। एंड कहीं भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।